हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल अनु चौबे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। पेरिस का फर्स्ट ब्लॉग मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है एंड लुई म्यूज़ियम के बाद हम सीधा अपने होटल में चेक इन करने पहुंच गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम वहाँ से। तो ये रहा मेरा होटल का फर्स्ट व्यू। यहाँ पे हम चेक इन की प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही थी क्योंकि काम तो कोई एक ही बंदा करता है। फिर मैं यहाँ रूम पे आ गई एंड रूम पे आके मैं ऐसे ही सेल्फी ले रही थी। ये रहा मेरा कंप्लीट रूम। यहाँ पे हमने स्टे किया था 2 डेज़, बेसिकली 1 डेज़ 1 नाइट एंड मॉर्निंग बाहर निकल गई। वहाँ से निकलने के बाद ये रही मेरी बालकनी। देखो भाई यहाँ का व्यू, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी बाहर। रूम हमें काफ़ी बढ़िया मिला था। यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा था, पूरी सिटी दिख रही थी, ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे थे। यहाँ का आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है अपनी इंडिया से। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि नाइट में मैं कहीं नहीं गई। देन ये रहा मेरा डे 2 इन द पेरिस। फिर मैं यहाँ से निकली। यहाँ पे हमने चेकआउट कर दिया था क्योंकि हम सोच रहे थे कि वापस हम इस जगह पे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्लान था कि हम कुछ टूरिस्ट प्लेसेस विज़िट करेंगे एंड देन विल गो टू आईफिल टावर। सो यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं एंड हम निकल पड़े आगे घूमने के लिए। इस प्लेस का नाम है आर्क डी ट्रियम्फ। हम यहाँ पे चलते चलते पहुँच गए थे एंड बीच में हमें कुछ शॉप दिखे। जो मेरे कलीग हैं उनको भी कुछ शॉपिंग करनी थी, मुझे भी करनी थी। बेसिकली जर्मनी जब हम गए थे तो हमने फ्रिज मैग्नेट नहीं लिया था, हमें कुछ सोवेनिर्स लेने थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं से ले लिया जाए। काफ़ी बड़ी शॉप थी और हमें यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दिख रहे थे। तो हमने सोचा चलो यार पेरिस के कुछ छल्ले उठा लेते हैं एंड देन कुछ फ्रिज मैग्नेट्स ले लेंगे। बिफोर दैट आई वाज जस्ट घूम रही थी यहाँ पे कि मैं देखूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। कप्स वगैरह रखे, तो मैंने सोचा कप लेके क्या करूँगी, बहुत सारे कप पड़े हुए हैं घर पे। तो कप तो मैंने लिया नहीं, बट देखने में क्या जाता है, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के पेन पेंसिल्स थे, कैप्स थी, अपने फ़ोन कवर्स थे, छोटे मोटे टेडीज़ थे। क्लोथ्स में आपको टी शर्ट ये वगैरह मिल जाएंगे। ये की चैन थी। यहाँ सब कुछ देखने और लेने के बाद मैं निकल पड़ी आगे एंड हमारा प्लान था कि हम टुलिप गार्डन जाएंगे। तो हमने गूगल मैप पे अपना लोकेशन डाला एंड देन हमने सोचा कि चलो टुलिप गार्डन चलते हैं। चलते चलते हमें ये लोकेशन दिखा एंड मुझे इसको देख के लग रहा था कि पता नहीं क्यों मैं यहाँ आई हुई हूँ ऑलरेडी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन सडनली आई रियलाइज़ कि ओह नो, ये तो लुई म्यूज़ियम है। एंड देन हम वहाँ से निकल के वापस फाइनली टुलिप गार्डन पहुँचे एंड यहाँ पे हमें एक भी टुलिप नहीं दिखी बिकॉज ऑफ द सीज़न। मैंने पहले ही गैस कर लिया था कि हमें वहाँ टुलिप या फिर ऐसे कोई भी फ्लावर्स नहीं दिखने वाले, बट माय बैड, हम फिर भी यहाँ आए। बट मैंने इसका भी भरपूर फ़ायदा उठाया। मैं यहाँ खड़े होके कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह बनाए एंड देन फिर हम वहाँ से निकल पड़े। किसी जगह पे आओ, पिक्चर्स एंड वीडियोस ना लिए तो क्या लिए। टुलिप गार्डन में कुछ भी नहीं है। एक भी टुलिप देखने को नहीं मिला एंड वी हैव वेस्टेड आवर टाइम। टुलिप गार्डन के लौटने के बाद हम फिर वापस एक शॉप में पहुंच गए जहां पे हमें बहुत डिफरेंट टाइप की बैग्स दिख रहे थे, पेरिस के बुक्स थे। फिर हमने वहां पे भी कुछ शॉपिंग की एंड देन वी मूव फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड हम पहुंच गए यहाँ आते आते ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। काफ़ी थक भी गए थे बट था कि चलो यार चलते हैं। एंड इस प्लेस का नाम है प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड। मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुँची और यहाँ पे हमें ये आर्किटेक्चर देखने को मिला। हर जगह किसी ना किसी चीज़ के लिए फेमस है।
तो इस प्लेस का नाम जैसे कि मैंने बताया प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड है और ये पेरिस में अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मैरी एंटोनेट और राजा लुइस 16 की बहुत सी सार्वजनिक फांसियों का स्थान था। आज इसे प्रमुख सार्वजनिक चौक के रूप में और एक आइकॉनिक इजिप्टियन ऑब्लिक के लिए जाना जाता है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अब इसको मैं एक राउंड लगाती हूँ। यहाँ सब कुछ देख के हम बढ़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए और है इस जगह का नाम अलेक्जेंडर 3। यहाँ काफ़ी बड़े पिलर बने थे रोड के बीचों बीच, 2 पिलर थे एंड ये छोटी मोटी और कंस्ट्रक्शन थी एंड ये रहा उसके पास वाला ब्रिज। ये ब्रिज काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे बहुत सारे शिप थे, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। मैंने तो भाई वीडियोस बनाए एंड कुछ शॉट्स लिए एंड देन इसकी हिस्ट्री में बताती हूँ व्हाई दिस प्लेस इज़ सो फेमस। The Pont Alexander III is important for its architectural beauty and historical significance. ये ब्रिज सिंबल है फ्रांस और रूस के बीच में 1892 में हुई फ्रेंडशिप की। बेसिकली इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन फ्रांस एंड रूस। यह हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी एंड द बेस्ट पार्ट था हमें यहाँ से आईफिल टावर भी दिखाई दे रहा था। मैं जूम करके देख रही थी कि वाओ फाइनली मुझे आईफिल टावर देख गया एंड यहाँ पे शिप भी चल रही थी। बट हमारा मेन टारगेट था वहाँ तक पहुँचना। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे बट था कि नहीं भाई पैदल ही जाना है, बिकॉज हमें व्यू भी देखते हुए इंजॉय करते हुए जाना था। थक तो बहुत गए थे बट जाना तो था ही। सो वी हैव डिसाइडेड कि चलो भाई धीरे धीरे यूँ ही वीडियोस पिक्चर लेते हुए आईफिल टावर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड देन आफ्टर सम टाइम एंड फ्यू किलोमीटर ऑफ वॉक फाइनली हम आईफिल टावर के पास पहुंच गए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस एंड पिक्चर्स ली क्योंकि आईफिल टावर को मैंने हमेशा वीडियोस में देखा था, फ़ोटोज़ में देखे थे एंड फाइनली मैं आज उसके पास खड़ी थी। आईफिल टावर यहाँ पे एक कपल आईफिल टावर के नीचे कपल पोज दे के फ़ोटो ले रहा था। मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट देख लिए थे आईफिल टावर के पास कपल फ़ोटो लेते हैं, ये करते हैं। हमें तो सिंगल ही रहना था तो चलो भाई मैं यहाँ बैठ के खड़े होके सारे वीडियोस बनाए। द बेस्ट पार्ट इज़ ये ट्विंकलिंग। बहुत देर तक हम वहाँ खड़े थे लेकिन ये ट्विंकलिंग नहीं हो रही थी, ये लाइटिंग ट्विंकल नहीं कर रहे थे। सुबह से घूमे रहे थे एंड बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब हमने सोचा कि चलो भाई अब बस कुछ खाते हैं एंड देन हम पहुँच गए यहाँ के रेस्टोरेंट में एंड देन हमने बैठ के यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया एंड कुछ ही देर में हमारा पिज़्ज़ा आ भी गया एंड कुछ ड्रिंक लिए हमने। फिर यहाँ से खा पी के हमने सोचा कि चलो भाई अभी फ़िलहाल के लिए ये डिनर काफ़ी है एंड हम मूव करते हैं अपने बस के लिए। मेट्रो से होके हम सीधे पहुंच गए बस स्टेशन। यहाँ से करनी थी हमें नाइट जर्नी। सो करते हैं इस ब्लॉग को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।